मैं एस मूसा आप सभी लोगों का यंग जीनियस ग्रुप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं टेंस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। टेंस किसी भी वाक्य में टेंस का बहुत बड़ा भूमिका होती है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस बोला जाएगा तो बिना काल के, बिना टेंस के नहीं बोला जा सकता। वो दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। कोई भी वाक्य बोलिएगा उसमें बिना काल के, बिना टेंस के आप नहीं बोल सकते। अब जो काल होता है वो 3 होता है, सिर्फ ओनली 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। अब ये जो प्रेजेंट है और पास्ट है और फ्यूचर टेंस है, वो कैसे आप पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। हिंदी में आप पहले वाक्यों को देखें। जब आप हिंदी में टेंस को पहचान पाएंगे तभी आप अंग्रेज़ी में उसका अनुवाद कर पाएंगे। हिंदी में प्रेजेंट टेंस को सिर्फ आप पहचानेंगे है, हों, हूँ, हैं। केवल 4 है, हैं, हो और हूँ। अब इसमें सिर्फ इसका नाम है प्रेजेंट टेंस। अब इसमें आप ये मत समझिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, नथिंग, सिर्फ प्रेजेंट टेंस। कैसे पहचानेंगे हिंदी में? सिर्फ है से, हैं से, हो से और हूँ से। अगर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ और आप इसको पहचानेंगे, अगर मैं ये कहता हूँ मैं अध्यापक हूँ, मैं अध्यापक हूँ। अब इस मैं से आप नहीं पहचान पाएंगे, अध्यापक से आप नहीं हूँ से पहचानेंगे कि ये हूँ जो है कौन सा काल है, प्रेजेंट टेंस है। लेकिन इसी चीज़ को अगर मैं अध्यापक हूँ, ये आपका हो गया। तुम छात्र हो, ये हो से पहचाना जाएगा कि विच टेंस, इट इज़ ए प्रेजेंट टेंस। तो हिंदी में आप कैसे पहचानेंगे? सिर्फ काल को पहचानने के लिए प्रेजेंट टेंस में केवल आपको यही देखना, वाक्य के अंत में होगा। उसका स्थान कहाँ होगा? केवल वाक्य के अंत में, सबसे अंत में। तो है से, हैं से, हो से और हूँ से आप जब पहचानेंगे इसका नाम है प्रेजेंट टेंस। अब आइए पास्ट टेंस, उसको आप कैसे पहचानेंगे? केवल था, थे, थी, था, थे, थी। मैं अध्यापक था, तुम छात्र थे, वे खिलाड़ी थे। अब देखिए यहाँ पर था, थे। अगर आप इसमें देखेंगे मैं अध्यापक हूँ और मैं अध्यापक था, दोनों में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक जैसा है, लेकिन आप इसके आधार पर काल को नहीं पहचान सकते। सब्जेक्ट को देख करके आप काल का निर्णय नहीं ले सकते, ऑब्जेक्ट को देख करके आप काल का निर्णय नहीं ले सकते, बल्कि आपको काल को पहचानने के लिए आवश्यकता पड़ेगी वाक्य के अंत में। और वो कौन सा शब्द होगा कि जिससे आपको लगे कि ये काल है? वर्तमान काल में आपको देखना पड़ेगा कि उसमें है, हो, हूँ आना चाहिए। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि मैं अध्यापक हूँ, ये हूँ वर्तमान काल का इंडिकेशन कर रहा है, वर्तमान काल को इंगित कर रहा है। लेकिन मैं इसी को कहूँ मैं अध्यापक था, तो था बता रहा है कि ये पास्ट टेंस है, ये भूतकाल है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये पास्ट टेंस है। अब आइए तीसरा जो है भविष्य काल, जिसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है आपके गा, गे, गी, केवल गा, गे, गी। ये गा, गे, गी, इसको हिंदी में आप पहचानेंगे, इसी गा, गे, सी से निर्णय लेंगे कि हाँ ये कौन सा टेंस है, ये भविष्य काल है। तो अब आप देखिए मुख्य बातें,
कि कैसे पहचानेंगे, कुछ बस 3 चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर प्रेजेंट पहचानना है तो है हो हूँ, पास पहचानना है तो था थे थी, और फ्यूचर पहचानना है तो गा गे गी। कितना आसान लग रहा है। अगर स्टूडेंट इस बात को फॉलो करें तो उसको इन शब्दों में पूरा काल समाया हुआ है। अब वो स्थान कहाँ लगता है वाक्य हिंदी में? अंत में आएगा। अगर स्टूडेंट इस बात को ध्यान दे तो इसको कभी भी टेंस में पहचानने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। हाँ, बस अंत पहचानने का नियम जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कहाँ पर कैसे पहचानेंगे। अगर वो कर्ता को देख के पहचानेगा नहीं पहचान पाएगा, कर्म को देख करके पहचानेगा नहीं पहचान पाएगा, क्रिया को यानी अंत में है हो हूँ, था थे थी, गा गे गी, ये दिमाग में बात फीड कर ले स्टूडेंट तो उसको काल पहचानने में कोई कठिनता नहीं आएगी। अब जैसे मैं अध्यापक हूँगा, आई शैल बी टीचर, आई शैल बी टीचर, मैं अध्यापक हूँगा। तो अब ये हिंदी में, अंग्रेजी में मैंने कहा आई शैल बी टीचर, और हिंदी में आपने कहा मैं अध्यापक हूँगा, गा हूँगा गा, मैं अध्यापक हूँ। अगर हूँ केवल बोल रहा हूँ तो प्रेजेंट है, लेकिन मैं अध्यापक हूँगा। तुम छात्र होगे, होगे, जब तुम छात्र हो, अगर हो केवल अंत हो जा रहा है, उसके आगे कोई वक्त नहीं बोला जा रहा तो समझ जाइए प्रेजेंट है। लेकिन अगर ये कहा जाए तुम छात्र होगे और हो के बाद गे आ रहा है, इसी में स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है। हो केवल वर्तमान काल, लेकिन उसी के साथ गे जुड़ जाएगा तो वही भविष्य काल बन जाएगा। तुम छात्र होगे, सोहन दुकानदार होगा, सोहन दुकानदार है, और सोहन दुकानदार होगा, ये दोनों में अंतर है। बस ये आपको पहचानना है कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है और ये फ्यूचर टेंस है। अब इसमें जो प्रेजेंट टेंस है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। एक का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।